सो मेरी बात सुने, लास्ट क्लास में मैं क्या कर रहा था, मेरे पास 3 वर्टिसेस थे, Z, आयोटा Z, लास्ट क्लास में जो मैंने किया एक बार वो लिख दूं, Z प्लस आयोटा Z, और इन 3, देखिए मैंने अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z, आयोटा Z का मतलब क्या होता है, आयोटा आपने देखा है ये रहा 0,1, यानी आयोटा जो कि 90 डिग्री घुमाकर और 1 दूरी पर काटने से मिलता है। 90 डिग्री घुमाना मतलब E आयोटा पाई बाई 2 इंटू 1, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो आपको Q मिल जाएगा। ये अगर वेक्टर A है तो ये मिल गया मुझे वेक्टर A, ये वेक्टर B है तो ये मिल गया मुझे वेक्टर B, और इनके बीच में है 90 डिग्री का एंगल, और ये क्या मिल गया मुझे, Z प्लस आयोटा Z। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, आप आयोटा Z की लेंथ देख सकते हैं, आयोटा Z की 0 से दूरी, मॉड आयोटा मॉड Z, और मॉड आयोटा क्या होता है, आयोटा की 0 से दूरी 1 यानी मॉड Z। ये दोनों की लेंथ बराबर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार ये क्या बन गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बन गया। तो अब आप देख रहे हो दोनों साइड की अगर लेंथ बराबर है और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वर्ग बन गया है, आपका स्क्वायर बन चुका है। ये दोनों की लेंथ बराबर है और 90 डिग्री का एंगल है, तो ये देखिए इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, ये इसे बाइसेक्ट करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो वर्ग है इसमें एक ट्रायंगल आधे का एरिया ये है और आधे का एरिया ये, और मुझे इसी ट्रायंगल का तो एरिया निकालने को बोला है, इसीलिए मैंने हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इस स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड का स्क्वायर, तब जाके मेरा आंसर ये आ गया था। बट मैं फिर भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने एक जनरल फॉर्मूले से इसे किया था। याद है स्टूडेंट, ऐसा हमने कल कर चुके थे, तो ये मैं वो बता रहा हूं जो मैं कल कर चुका था लास्ट तक, ये मैं कल कर चुका था लास्ट तक, आज मैं आगे बढ़ूंगा। आज मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। सो देखिए, डी मोवियस कैसे लिखते हैं, डी मोवियस प्रमेय, डी मोवियस प्रमेय। और यह प्रमेय क्या कहती है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो पावर n होती है वो होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर, यदि आपका n जो है विद्यार्थियों ये पूर्णांक के बराबर हो। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n क्या होती है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहां n एक पूर्णांक हो। स्टूडेंट वैसे तो हम देख सकते हैं सर, देखो अगर मैं नॉर्मली देखता, मुझे डी मोवियस थ्योरम नहीं पता होती, यहां स्क्वायर होता तो मैं सोचता a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो बन जाता कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, पता लग जाता कि वो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को इकट्ठा करके, बट यही पावर 3 पावर 4 में इसको ओपन करने में ही और बाद में इकट्ठा करने में काफी जोर आ सकता था।
तो डी मोवियस थ्योरम ने काफी मदद की। वैसे तो अगर मैं ई आयोटा थीटा में कन्वर्ट कर देता, आयलर ने मेरी जिंदगी काफी आसान बना रखी है। जैसे ही मैं ई आयोटा थीटा बनाऊं तो ये डायरेक्टली मेरा ई आयोटा एन थीटा आ गया, और अगर ये मेरा डायरेक्टली ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा आ गया तो ई आयोटा एन थीटा ये होता है। आप देख सकते हैं कॉस एन थीटा, ई आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये मेरे को डी मोवियस थ्योरम कहता है। दूसरी बात, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, जहां एन पी बटा क्यू के रूप का हो और पी और क्यू पूर्णांक हो। अगर ऐसा हो, बटा के रूप में हो, तब कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इनके क्यू मानों में से एक मान होगा। क्यू मानों में से एक मान होगा। तो इसके जो क्यू मान है उनमें से एक मान ये भी होगा। यानी मैं कहना चाहता हूं, अगर ये परिमेय संख्या की फॉर्म में आ रहा है, मतलब p बटा क्यू रूप में आ रहा है, तो इसके बेसिकली क्यू मान होंगे। उन क्यू मानों में से एक मान आपका, हाँ क्यू जीरो नहीं है, ऑब्वियस है ये। इसके जो क्यू मान होंगे उनमें से एक मान मेरा क्या होगा, एक मान मेरा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा भी होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए आगे बढ़ूं। देखिए केस फर्स्ट, यदि n इंटीजर है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की घात n। कॉस का पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, 2k पाई, अब डी मोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा। और अगर आप देख रहे हैं कि k भी यहां पर, अच्छा यहां पर k क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और ये n भी पूर्णांक दे रखा है, तो k और n जो हो जाएंगे, तो ये जो k और n दो पूर्णांक है, दो पूर्णांकों का गुना, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई एक इंटीजर यानी पूर्णांक ही होता है। तो 2 पूर्णांक पाई, यानी ये भी किसी तरह 2m पाई टाइप का बन रहा है, और cos 2m पाई प्लस n थीटा दोबारा cos n थीटा ही हो जाता है। तो किसी भी सूरत में इसका केवल और केवल एक ही वैल्यू आने वाला है, वो ये आने वाली है। के क्यों आया है भाई, cos का पीरियड 2 पाई है, तो cos थीटा को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, cos 2k पाई प्लस थीटा। cos थीटा इज सेम एज cos 2k पाई प्लस थीटा, क्योंकि हर जितना मर्जी 2 पाई आप रोटेट करते रहें, यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, cos थीटा ही मिलेगा, क्योंकि cos का पीरियड 2 पाई होता है। तो हर 2 पाई के बाद इसको तो अपने आप को दोहराना ही है, चाहे मैं cos 2 पाई प्लस थीटा लिखूं, चाहे 4 पाई प्लस थीटा लिखूं, चाहे 6 पाई प्लस थीटा लिखूं। यही अगर मैं केस सेकंड की बात करता हूं, यदि n एक परिमेय संख्या है z के अलावा, तो देखिए पावर n,
P बाई क्यू, ऐसा। तो आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है, ऐसा, कुछ ऐसा। और अब आप देख रहे हो के अलग अलग मान के लिए, क्योंकि P तो फिक्स है आपका, जो भी फिक्स आना है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिक्स आना है। के अलग अलग मान के लिए आपको ये अलग अलग 2 पाई का गुणा मिलता जाएगा। के अलग अलग मान के लिए ये अलग अलग मल्टीपल दिखता जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये जो P और Q है इसमें P को हैंडल कर लेना पड़ता है, P से गुना करके जो बनता है वो आ जाता है। उसके बाद जब मेरे पास 2k पाई बटा Q रह गया, तो आप जान रहे हैं कि इस k की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर Q-1 तक अगर रहे तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही आपने k की वैल्यू Q रखी तो Q से Q कट के ये cos 2 पाई प्लस थीटा दोबारा ही cos थीटा आ जाएगा। देखो k को 0 पुट करोगे तब भी cos 0 प्लस थीटा, या n थीटा बोल रहा हूं, cos 0 प्लस n थीटा cos n थीटा। और यही जब k को q रखोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, q से q कट गया, cos 2 पाई प्लस n थीटा दोबारा क्या हो जाएगा, n थीटा ही हो जाएगा। cos थीटा प्लस n थीटा क्या हो जाएगा, दोबारा n थीटा ही हो जाएगा। स्टूडेंट्स दोबारा ये क्या हो जाएगा, दोबारा n थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर मैंने क्या कहा था, इसके जो k मान होंगे, इसके q मान होंगे, उनमें से एक मान आपका cos n थीटा आएगा। वो कब आएगा, जब आप k को 0 पुट करोगे। तो बेसिकली आपने चाहे k को 1 पुट किया फिर भी ये 2 पाई बटा q आया, आपने k को 2 पुट किया तब भी ये क्या आया, 4 पाई बटा q आया। भाई cos 2 पाई प्लस थीटा ही दोबारा cos थीटा आना है, बट तब तक ये दोबारा cos 2 पाई नहीं बनेगा जब तक ये q से q ना कट के ये 2 पाई ना बच जाए। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि ये k की वैल्यू, k की 0, 1, 2 सो ऑन Q-1 इन अलग अलग मानों के लिए ये आपको अलग अलग वैल्यू देता रहेगा। बट जैसे ही आपका k q बनेगा तब ये q से q कट जाएगा और ओरिजिनल जो आपका इंटीजर के लिए आपने सॉल्व करके बनाया था ये तब आएगा। ये इंटीजर के लिए जो आपने सॉल्व करके बनाया, जो p के लिए सॉल्व करके या n के लिए सॉल्व करके बना रहे हो, ये दोबारा तो आपका तभी आएगा जब यहां पर तब k दोबारा q हो जाए, अदरवाइज हर बार ये अलग अलग बनता जाएगा। भाई k को q पुट करेंगे तभी तो ये q से q कटेगा, उससे पहले तो दोबारा ये 2 पाई का मल्टीपल बनेगा ही नहीं, ये तो बटा बटा कुछ आता रहेगा। जब ये बटा बटा आता रहेगा तो बार बार वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, जब बार बार वैल्यू अलग आएगी तो आपको दोबारा cos थीटा नहीं मिलेगा। तभी मैंने कहा इसके q अलग अलग मान आएंगे और जो q अलग अलग मान है उनमें से एक जो मान होगा वो होगा cos n थीटा। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए पहले एक बार ये नोट कर लें, फिर और समझाता हूं। इसमें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इकाई का nवां मूल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। आज हम ये थोड़ा सा पढ़ के क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे। जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब आप देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए पहले लिखें इकाई का nवां मूल, इकाई का nवां मूल, इकाई का nवां मूल। तो इकाई का nवां मूल क्या होता है, मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूं ये। चलो पहले क्यूब रूट कर लूं, इकाई का घनमूल निकाल लें, बाद में nवां मूल देख लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट हमने सबसे इंपॉर्टेंट सुना हुआ है सबसे ज्यादा। इकाई का घनमूल
इकाई का घनमूल, इसको बचपन में ऐसे सॉल्व करते थे, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, एक रूट तो इसका 1 आ गया, माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये इसके 3 रूट आते थे जब हम 9वीं 10वीं तक करते थे। z की पावर 1/3। अच्छा बताएं, आप 1 को कैसे लिखते हैं? ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0 डिग्री घुमाया और 1 दूरी पर काटा, 1 दूरी पर काटा और 0 डिग्री घुमाया। वन बाय एन, सॉरी 1/3 है। वन की पावर 1/3 तो 1 आ गया, cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, पावर 1/3, cos 2k पाई बटा 3 साइन 2k पाई बटा 3। वो अलग बात है कि इसको मैं e की पावर आयोटा 2k पाई बटा 3 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जहां पर k का मान 0, 1 और 2 है, q -1 तक। थोड़ी देर इधर ही बैठ जाओ, थोड़ी इधर बैठ जाओ थोड़ी देर। k 0 होगा, अगर k 0 है तो एक मान आपका क्या आ गया, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अगर k की वैल्यू 1 है, क्योंकि आप जान रहे हैं k की वैल्यू 3 पुट करते 3 से 3 कट जाएगा और वापिस cos 2 पाई आ जाएगा। z2 क्या आ गया, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? इसी को वैसे मैं ये भी लिख सकता हूं, और सॉरी 2 लिखना था, आयोटा 2 पाई बाई 3। दिख नहीं रहा तो मैं सुन लो, आयोटा 2 पाई बाई 3 लिखा है मैंने। तो अब देखिए cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, cos पाई माइनस पाई बाई 3। व्हाट इज cos पाई माइनस पाई बाई 3? cos पाई माइनस थीटा माइनस cos पाई बाई 3। साइन पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। ऐसा इसे लोग नॉर्मली ओमेगा से लिखते हैं, इसे ओमेगा कहा जाता है, ज्यादातर ऐसा लिखते हैं। ऐसा ना लिखे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते उसका। जब तक इकाई का घनमूल ओमेगा ना कहा जाए तब तक ओमेगा का मतलब ये नहीं है, मगर हां जब कह दिया जाए तब ओमेगा का मतलब यही है। इसे पूर्वक कहते हैं, इकाई का प्रिमिटिव रूट, प्रिमिटिव कॉम्प्लेक्स रूट यानी पूर्वक मूल। पूर्वक मूल का मतलब होता है एक ऐसा मूल जिसकी पावर्स करते करते आप सारे मूलों को प्राप्त कर पाओ। ओमेगा की पावर 1 ओमेगा है, एक रूट आ जाएगा ओमेगा की पावर 2, एक रूट आ जाएगा ओमेगा की पावर 3। ऐसे यदि k बराबर 2 है तो Z3 क्या हो जाएगा, k बराबर 2 है तो 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e आयोटा थीटा। और अगर आप देखो तो और कुछ नहीं, इसका स्क्वायर ही तो है ये।
इसका स्क्वायर कर दोगे तो यही तो आ रहा है। इसका स्क्वायर क्या आएगा? इस संख्या का आप स्क्वायर क्या लिखोगे? ई आयोटा 4 पाई बटा 3। तो इसका स्क्वायर ही तो है, इसका नाम थोड़ी ना ओमेगा स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर हो गया है, इसीलिए मैं इसको ओमेगा स्क्वायर कह रहा हूं। सिर्फ इसका नाम मैंने ओमेगा दिया है। cos 4 पाई बाय 3 क्या होता है? cos पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस cos पाई बाय 3। इस प्रकार से मेरे पास ये दो आंसर आ रहे हैं और इसी को मैं नॉर्मली ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं। यही मेरा ओमेगा स्क्वायर हो गया। वैसे तो आप देख रहे हो ये मेरा जो ओमेगा स्क्वायर हो गया है, ऐसे स्टूडेंट हम ओमेगा स्क्वायर, ये इसके 3 मूल हैं। आज की क्लास आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, कट गया 0। तीनों को जोड़ दूं तो वो 0, चलो होगा 0, पता नहीं अपने को क्या करना है। इकाई का nवां मूल, nth रूट ऑफ यूनिटी, cos 0 अभी जैसा मैंने वो लिखा था, यानी आपका जो z आ गया वो क्या आ गया? ई आयोटा 2k पाई बाय n, या कह लो जहां k 0 1 2 n-1 है। सर 0 1 2 ही क्यों लिया? 3 लोगे तो रिपीट हो जाएगा। अभी तो बताया था k की वैल्यू कहां तक जाती है? q-1 तक, जो ये नीचे होता है उससे एक कम तक। उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए यहां k की वैल्यू 0 से 1 n-1 तक लिया। उसके बाद जब n पुट कर दोगे तो n से n कट गया, cos 2 पाई वही होता है जो cos 0 होता है। रिपीट करना शुरू कर देंगे। 2 पाई एंगल के बाद तो कोई भी चीज अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है ना। अब देखिए, अगर मैं इसका नाम अल्फा दूं तो ये अल्फा की पावर k आ गया। अब आप देखिए, k को 0 पुट करें तो अल्फा की पावर 0 इज 1, k की पावर 1 पुट करें तो अल्फा की पावर 1, k की वैल्यू 2 पुट करें अल्फा की वैल्यू 2, और k की वैल्यू n-1 पुट करें तो अल्फा की पावर n-1। ये मेरे इकाई के n मूल आ गए। इकाई के n मूल आ गए, जहां अल्फा का मतलब है e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। और अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं, इन मूलों का योग निकालने की बात चल रही है अगर, तो मूलों का योग यानी ये निकालना है, n मूलों का योग। तो आप देख सकते हैं ये जीपी बन रही है a 1 माइनस r की पावर पदों की संख्या अल्फा की पावर n। अगर इस अल्फा की पावर n करोगे तो n से n कट गया, e आयोटा 2 पाई। अल्फा ये रहा, अल्फा तो ये है ना भाई, इसकी पावर n क्या होगा? e आयोटा 2 पाई। और व्हाट इज e आयोटा 2 पाई? cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई यानी 1, और 1-1 0 होता है। तो इकाई के n मूलों का योग 0 होता है स्टूडेंट।
और n मूलों का योग 0 होने का मतलब इकाई के चाहे 3 मूल हो चाहे इकाई के 4 मूल हो, सबका मूलों का योग 0 है। जो आपने देखा अभी इकाई के 3 मूलों का योग 0 था। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जोड़ 0 है इसका मतलब, अर्थात ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, मूलों का गुणन प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर सभी मूलों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? एक बच्चा कह रहा है e की पावर 2 आयोटा कैसे? n करो पावर अल्फा की पावर n, इसकी पावर n नहीं करनी आती क्या? पावर n कर दो, n से n कट गया, e की पावर आयोटा 2 पाई। सर सर 0 कैसे? e की पावर 2 पाई आयोटा क्या होता है? cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। साइन n पाई तो 0 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, तो 1 1। तो जब इसका गुना करेंगे आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है। अल्फा यानी ये, इसका क्या फॉर्मूला होता है? n प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 गया, n से n गया। e की पावर आयोटा पाई क्या होता है? e की पावर आयोटा पाई क्या होता है? -1। e की पावर आयोटा पाई क्या होता है? -1। कैसे? cos पाई प्लस आयोटा साइन। देखो e की पावर आयोटा पाई क्या होता है? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और ये हमने पढ़ा हुआ है फंक्शन में। cos पाई -1, साइन पाई 0 -1। सेकंड लास्ट स्टेप, भाई अल्फा की वैल्यू e आयोटा 2 पाई बाय n है, और ये 1 प्लस 2 प्लस n तक का योग क्या होता है? n, इससे एक ज्यादा n प्लस 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, n से n, e आयोटा पाई -1 होता है। हाँ, तो इकाई के n मूलों का गुणा जो है वो ऐसा होता है, -1 की पावर n-1 होता है। और अगर अब आप इससे मुझे क्या पता लगा विद्यार्थियों? इससे मुझे ये पता लगा कि इकाई के 3 मूलों की बात करें तो ये इकाई के n मूलों का योग 0, तो ये भी 0। वो तो मैंने पीछे वैल्यू निकाली थी, आप चेक कर लो। इकाई के 3 मूलों का गुणा -1 की पावर n-1, यानी ओमेगा क्यूब जो है -1 का स्क्वायर यानी 1 है। ये दो रिजल्ट इकाई के घन मूल यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए कारगर होते हैं। अदरवाइज इकाई का जो n मूल होता है, nवां मूल, वो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n होता है। जैसे इसका e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 होता है। आप देख सकते हैं
कि अगर मैं इनकी बात करूं, मेरा ओमेगा ये था, और मैं रूट ऐसे निकाल रहा था, अपने सारे रूट मेरे ऐसे निकले थे, के की वैल्यू 0 1 2 डाली मैंने, के को 0 डालूंगा तो अल्फा की पावर 0 1, ये मैंने पहली बात है 1 रेडियस का सर्कल क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि इकाई के मूल निकाल रहा हूं और 1 की पावर 1/3 1 होता है, रेडियस इसका 1 होता है। अगर मुझे r निकालना होता है इसका तो r ऐसा निकलता है, इसका 1 का मॉड 1, 1 का रूट 1, 1 का क्यूब रूट 1, तो ये 1 निकलता है। तो 1, और आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से लिखा जाता है, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, और r cos थीटा कॉमा r sin थीटा ये वाला पॉइंट किसके ऊपर होता है, सर्किल के ऊपर जिसकी त्रिज्या r हो, बट यहां r 1 आ रहा है तो 1 रेडियस का सर्कल बना दिया। जब आपने k को 0 पुट किया तब तो 1 आया, k को भाई 0 पुट किया तो e की पावर 0 यानी cos 0 कॉमा sin 0, k को जब 1 पुट किया तो e आयोटा 2π/3, मतलब इसे 2π/3 डिग्री घुमा दो तो ये आ गया cos 2π/3 कॉमा sin 2π/3, जिसका नाम ओमेगा था और जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो -आधा कॉमा √3/2। जब आप यहां 2 पुट करते हो तो ये 4π/3 यानी 240, और अगर आप k को 3 पुट करो तो फिर दोबारा 3 से 3 कट गया, e आयोटा 2π मतलब 2π डिग्री, तो वापिस ये आ गया। तो घूम घूम के अब ये आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चेक करें ऐसा, अगर आप देखना ही चाहते हो तो देखो, इकाई के 4 मूल ऐसे निकालते थे बचपन से, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये हमें अच्छी तरह निकालना आता है। 1 का मतलब +-1, अब आप क्या करो, क्योंकि ये 1 की पावर 1/4 को सॉल्व कर रहा हूं तो पूरे 2π को 4 भागों में बांट दो यानी 90, हर एंगल में 90 का फर्क होगा, क्योंकि 1 का जो रेडियस है वो 1 है, 1 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4 होता तो 2। तो आप देख सकते हैं पहला cos 0 कॉमा sin 0, 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 डिग्री घुमाया, तो रिपीट होना शुरू हो गया। ये है cos 0 कॉमा sin 0, 1 कॉमा 0 1, 0 + 1 आयोटा आयोटा, -1 कॉमा 0 1, 0 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और इन्हें मिला के जो बन रहा है वो बन रहा है वर्ग। और यहां पर जितने भी मेरे मूल हैं वो इससे आएंगे। पहले k को 0 पुट किया तो e की पावर 0 यानी 1, फिर 1 पुट किया तो π/2 डिग्री घूमा, फिर 2 पुट किया तो e की पावर π जो π डिग्री घूम के आ रहा है। ऐसे करते करते सभी एंगल के बीच में 90 का फर्क आ रहा है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर क्या हुआ, पहले मैंने 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 120, 2 पुट किया तो 240, सब में फर्क कितना आया था, 2π/3। यहां पर जब मैंने k को 0 पुट किया तो e की पावर आयोटा 0 0 एंगल, अरे ये तो एंगल ही बताता ना, e की पावर आयोटा 0 एंगल, 1 पुट किया तो e की पावर 2π/4 मतलब π/2 90 डिग्री, अगला 2 पुट किया तो 4π/4, 4 से 4 कटा पाई 180, तो सभी एंगल के बीच में कितना फर्क आया, 2π/4 यानी π/2 90 डिग्री का फर्क आया है।
मैं क्या कहना चाहता हूं, इकाई के n मूलों को अगर मैं समतल पर दर्शा दूं तो उनके प्रत्येक दो मूलों के कोणांकों के मध्य 2 पाई बटा n का फर्क रहता है। इसमें 2 पाई बटा 3 का फर्क रहता है यानी 120 का, इसमें 2 पाई बटा 4 यानी 90 का फर्क रहता है। ऐसे अगर इकाई का 10वां मूल है तो 2 पाई बटा n का फर्क रहता है। हर मूल के बीच में इतना इतना फर्क रहता है। और इसे अगर मिला दिया जाए तो इससे जो ये बहुभुज यानी पॉलीगन बन रहा है वो रेगुलर होता है यानी नियमित होता है, यानी जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। यानी मैं टिप्पणी लिखना चाहूं और अगर आप इसका गुणा देखो इसका योग देखो, 1 से 1 -1 कट गया, आयोटा से माइनस आयोटा। भाई इकाई के चौथे मोल का योग क्या होगा? 0। भाई इकाई के n मूलों का योग 0 है तो 4 मूलों का योग भी तो 0 होगा। गुना करके देख ले, 1 गुना -1, आयोटा गुना माइनस आयोटा। सर आयोटा -1 +1 -1। और अगर आप आयोटा के -1 की पावर 4 -1, इसके मूलों का गुना क्या होता है? -1 का क्यूब -1। सर -1 है, बिल्कुल इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। इकाई के n मूलों का जब गुना कर दिया है तो n की जगह चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो। और अल्फा किसको लिया मैंने? e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n को। तो लिखें इकाई के और मजे की बात है सारे के सारे मूल बिंदु से बराबर दूरी पे, क्योंकि इसी सर्कल पे है। इकाई के n मूल केंद्र से समान दूरी पर होंगे। तथा सबका मापांक ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि इस सर्कल के ऊपर होंगे। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन तथा उनकी त्रिज्या r बराबर √mod(z)n होगी। भाई यही तो करते हैं। जब 16 बाहर 1/4 है तो 16 की पावर 1/4 कितना हो गया? 2 आ गया। तब 2 रेडियस का सर्कल बनेगा। तथा त्रिज्या मापांक r बराबर दिस होगा। प्रत्येक के कोणांकों का अंतर टू पाई बटा n होगा। प्रत्येक के कोणांकों का अंतर 2 पाई बाय n होगा। इंग्लिश में वापस बोलो, ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस r is equal to this. And difference of their arguments are 2 पाई बाय n. हाँ नरेंद्र जी, ठीक है। And difference of their argument are this one. और अगर मैं इनको आर्गन तल पे दर्शाता हूं स्टूडेंट, तो क्या होता है? आर्गन तल पे दर्शाने पर इनसे जो बहुभुज बनेगा उनकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो लिखें, यदि इकाई के n मूलों को
आर्गेंट तल पर दर्शाया जाए। यदि इकाई के n मूलों को आर्गेंट तल पर दर्शाया जाए तब इनसे मिलकर बनने वाला बहुभुज नियमित होगा। समझ रहे हो? नियमित होगा मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। इफ वी प्लॉट n roots of unity, if we plot n roots of unity on argand plane, if we plot n roots of unity on argand plane, then polygon formed by joining, किसको मार रहे हो रश्मि? Then polygon formed by joining these roots, polygon formed by joining these roots must be regular. सो ऐसी बात मैं कर रहा था। सर एक बार पिछला पेज दिखाओ, लो देख लो क्या करना है पिछले पेज का। ठीक है, जी देखिए क्लास नोट डाल दो, टाइम सेव होगा। क्लास नोट डाल देंगे कल से। सो आप देखिए फाइंड ओमेगा की पावर 19, ऐसा छोटे से क्वेश्चन से शुरू करता हूं। ओमेगा के बारे में क्या पता है आपको? ये जब तक मैं ओमेगा कुछ और नहीं लिख रहा तब तक मैं ओमेगा को इकाई का घनमूल ही मान रहा हूं हमारी क्लास में। जब तक मैं ये नहीं बताता कि ओमेगा कुछ भी बोल दूं, ओमेगा एक रियल नंबर है, अगर ऐसा लिख दूं तब वो रियल नंबर है। ओमेगा के बारे में कुछ और बोलूं कि इकाई का घनमूल नहीं है, तब वो घनमूल नहीं है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, तब तक इकाई का घनमूल ही है ओमेगा। ठीक है ना? ओके, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। सर देखिए ओमेगा क्यूब 1 होता है, अभी हमने पढ़ा था। और जिस बच्चे को नहीं याद, जो आगे दौड़ पीछे छोड़ कर रहा है, ये देखिए प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब 1 है। सर इसको 3 से भाग करें, जैसे आयोटा की पावर 4 करते थे। 3 6 3 6 18 1। सो ये क्या बनेगा? ये तो 1 बन गया गुना ओमेगा, आंसर। ये मेरा आंसर आ गया। और कोई आंसर दूसरी शक्ल में लिखना चाहता है ओमेगा के बिना? तो मेरा आंसर ऐसा आ गया। समझ आया?
हाँ जी रवीश जी, सर समझ नहीं आया। वेरी गुड, इसमें क्या नहीं समझ आया? ओमेगा क्यूब, क्या नहीं समझ आया? ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। जैसे आयोटा की पावर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी उसकी पावर दिया जाता है उसे 4 से भाग करते हैं और आयोटा की पावर 4 के गुना में बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, इसे ओमेगा की पावर 3 में बनाने की कोशिश की, तो 1999 को लिखते हैं 3 गुना 666 प्लस 1, तो भाई अलग अलग कर दिया। ओमेगा की क्यूब पावर 3 666 गुना ओमेगा की पावर 1, ये तो 1 है। 1 की पावर कुछ भी 1 होता है गुना ओमेगा, और 1 गुना ओमेगा तो ओमेगा होता है। लास्ट में ये क्या लिखा है? अरे लास्ट में इसकी वैल्यू लिखी है, ओमेगा तो यही होता है ना। जब तक मैं ओमेगा नहीं बोलूंगा, मेरा ओमेगा इकाई का घनमूल है, और इकाई के घनमूल की वैल्यू ये क्या है ओमेगा? चलो सेकंड देखो, एक मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं करता हूं। ओमेगा की पावर 998 का माइनस, वेरी गुड, हिरेंद्र ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड पूनम, नहीं एक ने गलत दिया है। वेरी गुड रश्मि, भारती थोड़ा ध्यान से चेक करो वापस। नहीं नहीं, कोई कईयों का गलत है। 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? नीचे थोड़ी ना ओमेगा रखोगे, नीचे ओमेगा रखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे ना। किसी ने ऐसा किया है, 3 से भाग कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, ओमेगा स्क्वायर आ गया। सर ओमेगा क्यूब 1 होता है? हाँ होता है। सर ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई, नीचे ओमेगा से भाग। सर ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। लीजिए आंसर, खत्म। कौन से मंत्र पढ़ने थे? तीसरा, ऐसे 2n गुणनखंड है, ऐसे ही करते करते 2n गुणनखंड है। जैसे 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड, ऐसे गुना करते करते 2n गुणनखंड है। बताओ गुना करके क्या आएगा? समझ रहे हो ना? पेपर में तो कई बच्चे चालाकी भी दिखा देते हैं, n को 1 पुट करके 2 गुणनखंडों का गुना कर देते हैं,
और ऑप्शन में अगर n की शक्ल में आया होता है तो बात बन जाती है, और n की शक्ल में नहीं आया तब तो फिक्स है। अरे जो रिजल्ट प्रत्येक n के लिए सत्य है वो उस n के लिए भी तो सत्य है जो मैं मानूंगा। हाँ सुरेंद्र चौधरी जी, सही कहा कि नहीं? तो कई ऐसे करते हैं, बट हमें अभी ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट, वेरी गुड आंसर बता रहे हैं बच्चे, शाबाश। अभी तक जो मुझे दो दिख रहे, शाबाश, अभी तक भी ये भी आंसर सही है। जिस जिस बच्चे ने आंसर दिया सब ने आंसर सही दिया अभी तक। नहीं नहीं, अब थोड़ा सा गलत हो गया रश्मि। ये देखो, कई बच्चों ने क्या किया, सर हमने इसको इकट्ठा करने की कोशिश कर ली। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0 होता है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर। 1 प्लस ओमेगा 0 होता है, ये माइनस ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 तो दोबारा ओमेगा ही होता है, क्योंकि भाई ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, बच गया ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर होता है। ओमेगा की पावर 8 का मतलब ये तो 1 होता है, बच गया ओमेगा स्क्वेयर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है? सर ये देखिए, ओमेगा क्यूब बन गया 2 फैक्टर का गुना, अगले 2 फैक्टर का गुना भी ओमेगा क्यूब बन गया, तो 2 2 2 कितनी बार? n बार। अरे 2n फैक्टर है ना, तो पहले 2 का मतलब ओमेगा क्यूब, अगले 2 का मतलब ओमेगा क्यूब, ऐसे 2 2 2 कितनी बार आएंगे? n बार आएंगे, तभी तो 2n बनेगा। n बार, क्योंकि 2 बार को इकट्ठा किया तो 1 1 1 n बार। ध्यान से देखें। और एक बच्चे ने जब -1 की पावर 2n कर ही दिया है, तो -1 की पावर 2n क्या होता है? 1 ही तो होता है। सर नेक्स्ट, वेरी गुड। वापस समझाना सर, मैंने कहा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर का सम 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वेयर। इस टाइप से मैंने देखता गया, ये 2n बार 2n फैक्टर्स थे। जब मैंने इनको देखा, चेक किया, तो पहले 2 फैक्टर्स का गुना भी ओमेगा क्यूब, अगले 2 फैक्टर्स का गुना भी ओमेगा क्यूब, तो प्रत्येक 2 2 के बंडल बनाता जाऊं तो हर 2 का गुना 1 1 आ रहा था। तो 2 2 2 कितनी बार है? n बार, क्योंकि 2n फैक्टर्स हैं। 2n फैक्टर्स का मतलब पहले 2 का गुना 1, फिर अगले 2 का गुना 1, ऐसे 2 2 बंडल कितनी बार आएंगे? n बार आ जाएंगे। तो 1 1 1 n बार गुना किया जाए तो 1 की पावर n। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना,
मेरी बात सुन लें, ऐसा क्वेश्चन कई बार कई बुक्स में पाया गया है, ऐसा नहीं तो किसी भी तरीके से ये बटा में ज्यादा कर दिखाता है। तो आप देखिए, आप कोशिश करो इन दोनों को सेम बनाने की, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो। ये बीटा ओमेगा ही है क्या? बीटा ओमेगा गामा ओमेगा स्क्वायर, नीचे बीटा अल्फा ओमेगा स्क्वायर गामा और डेल्टा, ठीक है। इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करनी है। थोड़ा एक जैसा बनाने की कोशिश करना है। एक बच्चे ने आंसर बताया है, एक बच्चा कह रहा है कि आंसर ओमेगा है, एक बच्चा कह रहा है 4 माइनस ओमेगा। तो जो ओमेगा कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो देखिए, ये बीटा ओमेगा है, इसको बीटा ओमेगा बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसे ओमेगा से गुना कर दूं तो ये बीटा ओमेगा, ये अल्फा ओमेगा क्यूब यानी अल्फा। तो मैंने ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं। और नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। बस ऊपर वाले को देख लो, अल्फा ओमेगा क्यूब गामा ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर वाले जैसा ही नीचे वाला बन जाता है और ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से देखें, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा बीटा नहीं पता तो और ओमेगा का क्या करोगे? एक जैसी पावर्स दिख रही है और ओमेगा के बीच में आपस में तो संबंध होते ही हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। z की पावर 101, आयोटा की पावर 103 की पावर 105। ऐसा क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। इसको करने के स्टूडेंट दो तरीके होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहें। मेथड नंबर जो 1 है इसका, और नॉर्मली वो क्वेश्चन इसी प्रकार का रहता है। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि ये जो मेरा पास z दिया हुआ है ना, यहां पर जिसकी पावर 101 करनी है, ये आप अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा की शक्ल का दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? ये ओमेगा की शक्ल का दिख रहा है। हाँ, बेसिकली ये ओमेगा नहीं है, बट ओमेगा की शक्ल कह रहा हूं। तो इसे ओमेगा की, देखो सबसे पहले मैं z की पावर 101 हल कर रहा हूं, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तब देखेंगे। z की पावर 101, ये ओमेगा की शक्ल का है, मतलब ऐसा आप साफ देख रहे हो। ओमेगा में माइनस आधा होता है, तो क्यों ना आयोटा से माइनस आधा बना, -1 करने के लिए क्या करें? आयोटा से गुना और आयोटा से भाग। आयोटा से गुना करें ऐसा, और इसकी पावर 101। 1 बाय आयोटा को कैसे लिख सकते हैं? एक अपने को पता होना चाहिए 1 बाय आयोटा को कैसे लिखा जाता है। नीचे से आयोटा गायब किया जाता है, आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर यानी माइनस आयोटा। ये तो सबको पता ही होना चाहिए। सो माइनस आयोटा, और ये बन गया ओमेगा। माइनस की पावर 101 माइनस आयोटा की पावर 101, ओमेगा की पावर 101। आयोटा की पावर 101 क्या होता है? आयोटा होता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो आयोटा की पावर 4 की पावर 25 यानी 1 की पावर 25, यानी आयोटा की पावर 100 भी 1 होता है। तो बच गया आयोटा।
अब ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा 99 1 हो गया, बच गया ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें मेरे को जोड़ने को बोला है आयोटा की पावर 103। मैंने कहा जब भी ओमेगा जैसी शक्ल दिख जाए सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है उसे ओमेगा के आसपास घुमाने की। यहां ओमेगा के आसपास घुमाने की बात कर रहा हूं मैं। आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 100 तो 1 होता है क्योंकि आयोटा की पावर 4, और ये आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा। तो ये जो मेरे पास प्रॉब्लम थी आयोटा की पावर 103 की पावर 105, ये ऐसा बन गया। माइनस आयोटा कॉमन निकाला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा। क्यों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस की पावर 105 माइनस आयोटा की पावर 105, आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 104 1, ये माइनस ओमेगा की पावर 105, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा हो गया ओमेगा की पावर 105, और 105 जो होता है वो 3 से भाग होता है तो ओमेगा क्यूब बन गया, 1 बन गया, तो आंसर आयोटा। दिस वन इज मेथड नंबर 1। ये आपके पास मेथड नंबर 1 था, और मैं होता तो पेपर में इसे यूज करता हूं जब भी ओमेगा जैसा बन जाए। भाई इसमें तो बार बार पावरें बहुत कर रखी ना, पहले पावर फिर पावर, तो लंबा तो होना ही था। बट आप इस चीज को समझ के देखिए, उनकी पूरी कोशिश थी इसको ओमेगा बनाने की। ओमेगा जैसी शक्ल दिख जाए, प्लस माइनस का हेरा फेरी हो, तो आप हमेशा ऐसा कर पाएंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर मैं ये नहीं समझ पाता कि ये ओमेगा वाली फॉर्म है तो शायद मेरे लिए लंबा हो जाता ये क्वेश्चन। मैं दूसरे तरीके से भी करता हूं, बट मैं की बात, अन्यथा ओमेगा जैसा बनेगा तो मैं उसके बाद दोबारा वैसा नहीं करूंगा। ठीक है ना? एक बार आपके लिए कर लेता हूं कि अगर मैं ऐसे नहीं करता, मुझे ओमेगा का ज्ञान नहीं होता, तो आखिर मुझे क्या करना होता, मैं वो देख लेता हूं। देख लिया जाए वैसे कि नहीं? हाँ स्टूडेंट्स, देखा जाए ना? तो देखिए मेथड नंबर 2, z की पावर 101, तो सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आइलर फॉर्म में लिख रहा हूं। इसका मॉड क्या है? अंडर रूट 3/4 प्लस 1/1। अल्फा क्या है? tan इनवर्स 1/2 रूट 3/2 π/6, और x और y दोनों पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट है, थीटा ही अल्फा है। एक 101 π/6। अब मैंने 101 π/6 को भाग किया तो ऐसा आता है। एक 101 का मतलब होता है 16 पाई प्लस π/6। 16 पाई में मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं कि 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि ई आयोटा थीटा कुछ नहीं होता, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और कॉस और साइन दोनों ही कॉस 2 पाई प्लस थीटा या साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा या कॉस थीटा ही होता है। अब 16 पाई का मतलब और कुछ नहीं है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 8 बार घूमना, 8 बार घूम के उधर ही आ गया, तो इसको कह सकते हो कॉस 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई बस कितनी बार? 8 बार घूमा, और वही 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसी को आप e की पावर आयोटा 5 π/6 कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस 5 π/6 प्लस आयोटा साइन 5 π/6,
ये अंदर ऐसा आया डी मोविस थ्योरम का। cos 5π/6 क्या होता है? cos पाई माइनस π/6 माइनस cos π/6, और cos π/6 क्या होता है? sin पाई माइनस π/6 इज sin π/6। ये मैं ओमेगा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ओमेगा का ध्यान नहीं है। ओमेगा का ध्यान होता तो मैं पहले ही कर लेता। अब मैंने क्या किया, और आयोटा की पावर 103 वो यहां से मदद ले लेता हूं, वो माइनस आयोटा था तो इसमें माइनस आयोटा करें। अब इसकी पावर मुझे 105 करने को कहा है। दोबारा सॉल्व करने को कहा है तो मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। दोबारा कोणांक और मापांक मैं स्टूडेंट पढ़ चुका हूं, तो कोणांक और मापांक में मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है, कोणांक भी निकालना है, मापांक भी। इसका मापांक क्या है बीच वाले का? बीच वाले का मापांक क्या है? अंडर रूट इसका स्क्वायर 3/4, इसका स्क्वायर 1/4, और 3/4 प्लस 1/4 1 होता है, और वही tan इनवर्स 1/√3 π/6 ही आ गया। मगर x और y दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया माइनस पाई माइनस π/6 माइनस 5π/6। कोणांक और मापांक जैसे निकालते हैं वैसा निकालना है। ये ऐसा r e आयोटा थीटा 5π/6 की पावर 105। $525 π/6। 525 को 6 से भाग किया, 6 8 जा 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, 76। 525 को कैसे लिखते हैं? 87 पाई। 87 पाई का मतलब प्लस 3π/6। छियासी पाई क्यों लिखा है? 86 पाई का मतलब है 43 बार घूमना। तो हर 2 पाई के बाद cos 2 पाई प्लस, अरे इसका मतलब cos 2 पाई प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा है, और cos में भी 2 पाई प्लस थीटा करो या sin 2 पाई प्लस थीटा करो, उसे cos थीटा या sin थीटा ही आना है। तो इसीलिए मैंने 86 के साथ ये पाई अलग कर दिया 87 में। तो ये तो मतलब हो गया 23 बार घूमना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये वापस यही बन गया पाई प्लस 3π यानी 3π/2। तो cos 3π/2 माइनस आयोटा sin 3π/2। cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है। sin 3π/2 क्या है? sin 3π/2 sin पाई प्लस π/2 माइनस sin π/2 -1। तो आपका आंसर आयोटा है। ये मैं तरीका बार बार नहीं अपनाऊंगा, केवल एक बार करना होता तो फिर वो ऐसे होता, थोड़ा लेंदी होता बट होता ऐसे। हाँ जी, दोनों तरीके आने चाहिए। हाँ जी दिनेश जी, गॉट माई पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं? तो तरीके हैं दोनों, देख सकते हैं आप। पहला तरीका वो था जो मैंने सफेद में किया है, जो मैं अपनाऊंगा। जब भी मुझे ओमेगा दिखेगा तो मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से करने की। हाँ, ओमेगा वाला सिंपल है ऑब्वियसली, आप पहचानने की कोशिश करें उसको कैसे, ओमेगा कुछ मल्टीप्लाई भाग करके ओमेगा बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाता है अपना काम हो गया। अपनी कोशिश यही है कि इसे किसी तरह ओमेगा बनाने की कोशिश की जाए। और उसके बाद ओमेगा की एक्चुअली क्या है, ओमेगा की जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। हाँ जी विनोद कुमार मीणा जी, समझ आ रहे हैं कि बाल ही संवारे जा रहे हैं?
कॉम्प्लेक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं सर सेकंड ग्रेड में? पहले ही बता रखा है 2 से 3, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्या फर्स्ट ग्रेड में भी 2 से 3 आएंगे। सेकंड में जरूर ज्यादा आ सकते हैं बट इतने ही आएंगे अमूमन। फर्स्ट में 2 आएंगे। देखो कॉम्प्लेक्स और वेक्टर अलजेब्रा मिला के फर्स्ट ग्रेड में 5 आने हैं, तो 2 या 3 यहां से, अब उसमें 2 हो गए तो इसमें 3, इसमें 3 हो गए तो उसमें 2, और ऐसा ही उसमें होगा। कितने बजे तक है क्लास? क्यों जाना है क्या कहीं? तो फिर टीचर क्लास ले रहा है, फिर भी कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूं। सो ऐसा है। कितना पढ़ा दिया सर? मतलब कितना पढ़ा दिया सर? बस टॉपिक पूरा करा दिया। अब तो वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सब। और ये प्रैक्टिस से ही आपको दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बात बन गई। अब हल्के हल्के क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा है। अब क्वेश्चन करोगे ना तो देखना तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि हमने ये सब क्यों किया। आज की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको समझा कि ऐसा क्यों करना है, किसमें क्या अप्लाई करना है। यदि ऐसा है, फाइंड एक्स वाई। क्लास कब शुरू हुई? क्लास 6:40 पे शुरू हुई, एक बच्चे के मैसेज के बाद। तीन बटा 2 प्लस आयोटा √3/2 की पावर 50 इज इक्वल टू 3 की पावर 25 x माइनस आयोटा y। तो x और y का मान बताना है। आपको इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा थोड़ा मुझे तो ओमेगा की फीलिंग आ रही है। आपको आ रही है? भाई ओमेगा में क्या होता था? हाफ और √3/2 का रिश्ता होता था। मतलब 1 और ऊपर √3, नीचे वाले को भूल जाओ, 1 और √3 का गुना। यहां भी तो √3 का गुना है। तो देखिए सर, अगर इसमें से ये जो है देखें, स्मार्ट तरीके से करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करो तो वैसे भी कर सकते हो, करने को तो इसको r e आयोटा थीटा करो, पावर 50 कर दो, दोनों तरीके से करो चाहे। सर देखो, अगर आप √3 कॉमन निकाल लो तो ये तो बच जाएगा आयोटा बटा 2, बट मुझे आयोटा बटा 2 चाहिए नहीं, मैं तो माइनस आधे में इंटरेस्टेड हूं। सर माइनस आधा तो तब आएगा जब आयोटा को आयोटा से, सर आयोटा से गुना भी कर दो, तो भाई भाग भी कर दो। √3 तो लिया कॉमन, आयोटा से गुना किया, आयोटा से गुना किया, इसमें से √3 कॉमन ले लिया है। कोई भी शंका है तो बता दो, दिक्कत कहां आ रही है? और वैसे भी इसने हिंट दे दी है भाई, 3 की पावर 25 आएगा बाहर। अब कॉमन तो लेना आना चाहिए। आयोटा ऊपर गया माइनस आयोटा, और ये बन गया ओमेगा। माइनस की पावर 50 प्लस आयोटा की पावर 50 आयोटा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 50। ओमेगा की पावर 50 पे सारी गेम अड़ गई है। अब ओमेगा की पावर 50 क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। 3 से भाग करो ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 48 भी 1 हो गया। ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ? तो हाफ प्लस √3/2 आयोटा। फिर बाहर का 3 की पावर 25 कहां गया?
तो अगर आप ध्यान से तुलना करो तो x तो आगे आधा, आयोटा के साथ माइनस y है, सर ये आयोटा कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ आयोटा? भाई √3 कॉमन ले लिया मैंने, तो √3 कॉमन लिया तो मेरा क्या बना, आयोटा बटा 2 प्लस √3 बटा 2। अब मैंने देखा कि यार इसको तो -1 बनाना है, आयोटा से भाग आयोटा से गुना, ये -1 बटा 2 ऐसे आया। 1 बाय आयोटा तो माइनस आयोटा ही होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अरे थोड़ी देर पहले भी तो सॉल्व किया था 1 बाय आयोटा। कहाँ है आपके चरण? राम प्रजापति, तो नाम भी राम रख दिया, आगे कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। नाम ऐसे चुन चुन के रखते हो कि बंदा सामने वाला कुछ ना बोल पाए। हाँ राम जी, समझ आया? आयोटा कैसे आया? 1 बटा आयोटा को कैसे लिख सकता हूं, नीचे से आयोटा गायब करना होता है, आयोटा स्क्वायर -1, हाँ ऐसा। तीन की पावर 25 क्यों लगाया भाई? √3 की पावर 50 क्या होता है? √3 की पावर 50, 3 की पावर 25, लगाया कहां? वो तो खुद आया है। कितनी देर और चलेगी क्लास? तो भाई तो यार पढ़ाने नहीं देते यार तुम तो। बल्कि ये तुम्हें पढ़ना चाहिए कि आज इस क्लास के बाद वापस पता लगने लगेगा कि अब कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन अब होने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और तुम अब बना कर रहे हो। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही है कि नहीं? मान ज्ञात करें। साइन 2 पाई k बटा 11 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बटा k बटा 11। क्या करने का मन कर रहा है? इसको देख के क्या विचार आ रहा है? किसको, किसकी याद आ रही है इसको देख के? किसी की याद आ रही है इसको देख के? किसकी याद आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ई की पावर की, आइलर की याद आ रही है। काश ये माइनस आयोटा ना होता तो मजा आ जाता, और माइनस आयोटा ना होता तो मजा आ जाता, तो लिया ये माइनस आयोटा बाहर। ये तो मैं आपके लिए वापस ये स्टेप लिख रहा हूं, वरना लिखने की जरूरत थोड़ी ना। अब यहां पर +1 है, तो माइनस आयोटा में आयोटा गुना करते हैं तब जाके +1 बनता है। तो ये तो बेसिकली बन गया करें इसे, मतलब k को 1 से वैसे फायदा उतना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि
मल्टीप्लाई में ई का फायदा ज्यादा नजर आता है, बट ठीक है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से तो ई आयोटा थीटा टाइम बचाएगा ना लिखने में। अरे कुछ तो टाइम बचाएगा ही। एक तरफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते रहो, एक तरफ ई आयोटा थीटा लिखो। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो ई का असर ज्यादा नजर आता। पता नहीं, मुझे ई की पावर आयोटा 2π/11 देखा देखा सा लग रहा है। ये क्या है ई की पावर आयोटा 2π/11? ई की पावर आयोटा 2π/11 है क्या? वेरी गुड हर्ष ने बहुत सही कहा। सर 11th रूट ऑफ यूनिटी, 11th रूट ऑफ यूनिटी था सर। ये तो क्या बन गया, चलो एक बार फिर लिख देता हूं। सर अभी तो किया था आपने। इसका नाम अगर मैं अल्फा दे दूं तो अल्फा की पावर के हो गया। के को 1 पुट किया, अल्फा की पावर 1, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 10। जहां अल्फा का मतलब है इकाई का 11वां मूल, और इकाई के 11 मूलों का योग तो विद्यार्थी गणों 0 होता है ना। तो ये तो बोल ही दिया, -1 आ गया, चक्को काम। यही तो पढ़ रहा था मैं थोड़ी देर पहले। कोई हो सकता कहता है ओ सर विचार ही नहीं आया मन में। तो विचार नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, के को 1 पुट कर दो। अगर इस के का नाम अल्फा दे दो तो भी कोई बात नहीं। ऐसा जब ऐसे 11वें मूल वगैरह ये आ जाए तो फिर ज्यादा नहीं। ए 1 - r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स बटा 1 - r, अल्फा माइनस अल्फा की पावर 11, अल्फा की पावर 11 क्या है? ये रहा अल्फा, इसकी पावर 11, 11 से 11 कटेगा, ई की पावर आयोटा 2π, और ई की पावर आयोटा 2π तो 1 ही होता है बच्चों। ये कट के -1। लीजिए, दिक्कत कहां आ रही है? कहीं दिक्कत नहीं आ रही। यहां तक तो हो गया था आंसर। और ये तो और है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट के साथ इंटरेस्टिंग भी है।
अब जब नीचे जेड होता था तभी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था। लो, जब नीचे जेड आएगा पढ़ने की हम टेंशन खत्म करते हैं। अब वो यहां चाहे 4 लिखे, 5 लिखे, 1 लिखे, कुछ भी लिखे, मैक्सिमम मिनिमम ये है। कुछ एक आधी चीज ठीक है ना, एक आधी चीज ऐसी जो हमें लगे कि बहुत समय बर्बाद कर रही है। हाँ भारती जी, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज बाकी चीजों में तो मैं ठीक है कर ले रहा हूं, बट जब लग रहा है कि जो मैंने आपको क्या बोला था, हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट फॉर्मूला लिखने से बचने की, मगर जहां हमें लगे कि हमारा बहुत समय बचेगा तब हम जरूर शॉर्टकट को यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला तो कैसे चेंज हो। बट यहां पर इसीलिए मैंने ए और बी मतलब राइट साइड में अब कुछ भी देता रहे, मैं ये करूंगा। तो ये फॉर्मूला अपना ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए सबके लिए काम करेगा। ओके, अब जो उस दिन का क्वेश्चन है, चाहे सर अब z प्लस 1/z लिखो, z माइनस 4/z लिखो, z माइनस 2/z लिखो, हमें तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम में 1 मिनट का समय लगाना है। अब क्या टाइम लगेगा इस पे क्या? और पूरे क्लास में एक आधी चीज, ऐसी चीज तो एक चैप्टर में हम ध्यान रख सकते हैं जहां हमें पता लग रहा है। भाई बहुत ज्यादा हमें पता है हर चैप्टर में अगर मैं 10-10 रिजल्ट दे दूं तो कोई मतलब नहीं है, बट ये तो मैंने इसीलिए उस समय नहीं कराया, उस समय करा दिया ताकि आपको ये पता लग जाए कि देखो हम वास्तव में इसमें समय लगा रहे थे। मैंने सोचा आखिरी में कराऊंगा ताकि आपको लगे अच्छा वो जो उतने दिन से परेशान हो रहे थे, लो आज की क्लास आपको परेशानी से दूर करने की थी, वो आपकी सब्र की टेस्टिंग थी। मैंने आपको क्या बोला, मैथमेटिक्स स्टूडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले पेशेंस। ये क्वेश्चन तो जो मैं करा रहा हूं ये मैं पहले भी करा सकता था। बैक पेज करो, लो जी बैक पेज। हो गया? बताएं। बताएं आंसर दोनों क्वेश्चन के। पहले क्वेश्चन का बच्चों ने बिल्कुल मैक्सिमम का सही आंसर निकाला है 1 + √2, और मिनिमम बिल्कुल क्या ये सबका आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लें। मिनिमम 0 कैसे भाई? फॉर्मूले में अप्लाई करो। बी आपका 1 है, a + √,
1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2। एक अगले का बोला 1 प्लस रूट 5 और माइनस 1 प्लस रूट 5, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। अगले का जी विद्यार्थी गणों, गॉट माई पॉइंट। ये कितना आसान लग रहा है ना, पेपर में आ जाए। हाँ फॉर्मूला सिंपल हो गया। वो तो जो मुश्किल होगा वो तो कराएंगे ही, बट अगर पहले लिखा देता तो आप उसको देखते नहीं, उसके लिए मशक्कत नहीं करते। तो ठीक है, मिलें कल। टिल देन गुड बाय। कल मैं अगर इसके करूंगा, देखता हूं, या तो मैं ये क्वेश्चन करूंगा और या फिर अगले टॉपिक में बढ़ जाऊंगा। कल का कल देखता हूं मैं, ठीक है ना। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर था ये, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट ग्रेड का अलग है। क्वेश्चन तो एक बार आप करोगे ना, वो तो डिस्कस होते संडे को। एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन,